ऑटोकैड 3D ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ऑटोकैड 3D की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जाना और सीखा। आज की इस वीडियो में हम बॉक्स कमांड, सिलेंडर कमांड और स्प्लाइट व्यूपोर्ट के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो आप जब भी इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3D सॉलिड के कुछ शेप मिलेंगे। तो फर्स्ट है बॉक्स। बॉक्स कमांड को आप यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके एक्टिवेट कर सकते हो। और सेकेंड, अगर आपको शॉर्टकट की के ज़रिए बॉक्स कमांड एक्टिवेट करना है तो बॉक्स कमांड की शॉर्टकट की है BOX। आप जैसे BOX टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो बॉक्स कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें बॉक्स के फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आपको व्यूपोर्ट में कहीं भी फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करते ही कमांड लाइन हमें अदर कॉर्नर स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आप अपने मुताबिक अदर कॉर्नर को स्पेसिफाई कर सकते हो। अदर कॉर्नर स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें बॉक्स की हाइट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आप अपने मुताबिक हाइट स्पेसिफाई कर सकते हो। इतना करते ही आपको इसमें कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा। ये सिंपल हमें एक रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन आप जब यहाँ पर ऑर्बिट कमांड को एक्टिवेट करते हो और व्यूपोर्ट को रोटेट करते हो तो आपको कुछ इस तरह का बॉक्स दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों ये वायर फ्रेम में है। इसे सॉलिड पर सेट करने के लिए आपको यहाँ पर 2D वायर फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे। कंसेप्चुअल, हिडन, रियलिस्टिक, शेडेड वायर फ्रेम वगैरह वगैरह के आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। तो आप यहाँ से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं जैसे ही इसे कंसेप्चुअल सिलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पर कुछ सॉलिड शेप में दिखाई देगा। और अगर मैं हिडन ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा तो इसमें जितने भी बैक लाइन है वो हमें दिखाई नहीं देंगे। आप यहाँ से अपने मुताबिक किसी भी ऑप्शन को सेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अब मैं जब भी इस सॉलिड को देखता हूँ तो मुझे हर बार किसी दूसरे व्यू में देखना है तो बार बार इसका व्यू चेंज करना पड़ता है। तो ये ना करना पड़े इसके लिए हम स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ करेंगे। इसे करने के लिए आप जैसे ही यहाँ विजुअलाइज टैब पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर व्यू कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही इस एरो पर क्लिक करते हो तो आपको व्यूपोर्ट के कुछ ऑप्शन मिलेंगे जिसे आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हो। तो अब मुझे 3 व्यूज़ चाहिए, जिसमें मुझे तीनों के अलग अलग व्यूज़ चाहिए। तो मैं अपने मुताबिक यहाँ से किसी भी 3 स्क्रीन के ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करते ही व्यूपोर्ट भी उसी हिसाब से सेट हो जाएगा। तो आप अपने मुताबिक इसे सेट कर सकते हो। और आप जब किसी भी स्क्रीन पर फर्स्ट क्लिक करते हो तो वो स्क्रीन एक्टिवेट होती है। तो इस तरह से आप मल्टीपल व्यूपोर्ट सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है लेंथ कमांड। लेंथ कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से बॉक्स कमांड एक्टिवेट करना है
बॉक्स कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको फर्स्ट कॉर्नर को स्पेसिफाई करना है। फर्स्ट कॉर्नर को स्पेसिफाई करते ही आपको यहाँ पर कमांड लाइन में 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्यूब और लेंथ। तो लेंथ कमांड की शॉर्टकट की है L। आप जैसे ही L टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो लेंथ कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट कमांड लाइन हमें बॉक्स के लेंथ को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेंथ स्पेसिफाई कर सकते हो। लेंथ स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें बॉक्स की विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है, तो आपके पास जो भी डायमेंशन है उसके हिसाब से आप विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हो। विड्थ स्पेसिफाई करने के बाद आपको हाइट स्पेसिफाई करना है। हाइट स्पेसिफाई करते ही सॉलिड बन जाएगा। इस तरह से आप किसी भी डायमेंशन में बॉक्स बना सकते हो। और दोस्तों, हम किसी भी एक व्यू पोर्ट में जो भी काम करेंगे वो हमें इन दोनों व्यू पोर्ट में दिखाई देगा। नेक्स्ट कमांड है क्यूब। क्यूब कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से बॉक्स कमांड को एक्टिवेट करना है। बॉक्स कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करना है। देन नेक्स्ट क्यूब की शॉर्टकट की है C। आप जैसे C टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो क्यूब कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको बॉक्स की लेंथ स्पेसिफाई करना है। और दोस्तों, क्यूब की एक साइड की जो डायमेंशन होती है वही डायमेंशन इसकी चारों साइड की होती है, तो आपको एक ही लेंथ स्पेसिफाई करना है। लेंथ स्पेसिफाई करने के बाद लेंथ स्पेसिफाई करते ही क्यूब बन जाएगा। इस तरह से आप क्यूब बना सकते हो। नेक्स्ट कमांड है सिलेंडर। आप जैसे ही यहाँ इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सिलेंडर का मिलेगा। तो आप यहाँ पर इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके सिलेंडर कमांड को एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर सिलेंडर कमांड की शॉर्टकट की है CYL। आप जैसे CYL टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो सिलेंडर कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें सिलेंडर के सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है, तो आप अपने मुताबिक व्यू पोर्ट में कहीं भी सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई कर सकते हो। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें सिलेंडर के रेडियस या डायमीटर को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। अगर आपके पास रेडियस है तो रेडियस आप स्पेसिफाई कर सकते हो, और अगर आपके पास डायमीटर है तो डायमीटर कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप डायमीटर को स्पेसिफाई कर सकते हो। तो मेरे पास अभी यहाँ पर रेडियस है, तो मैं रेडियस स्पेसिफाई करूँगा। रेडियस स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें सिलेंडर की हाइट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक हाइट स्पेसिफाई कर सकते हो। हाइट स्पेसिफाई करते ही सिलेंडर बन जाएगा। इस तरह से आप किसी भी साइज का सिलेंडर बना सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से सिलेंडर कमांड एक्टिवेट करना है। सिलेंडर कमांड एक्टिवेट करते ही आपको यहाँ पर कमांड लाइन में फोर्थ ऑप्शन इलिप्टिकल का मिलेगा, और इलिप्टिकल की शॉर्टकट की है E। आप जैसे ही E टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो इलिप्टिकल कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें इलिप्टिकल के एंड पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है,
तो आपको एंड पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। देन नेक्स्ट अदर एंड पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। अगर आपके पास कोई डायमेंशन है तो आप डायमेंशन भी स्पेसिफाई कर सकते हो। स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड एक्सिस को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आप अपने मुताबिक एंड पॉइंट को स्पेसिफाई कर सकते हो। एंड पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको इलिप्टिकल की हाइट स्पेसिफाई करना है। हाइट स्पेसिफाई करते ही इलिप्टिकल सिलेंडर बन जाएगा। तो इस तरह से आप इलिप्टिकल सिलेंडर बना सकते हो। तो ये थी बॉक्स कमांड और सिलेंडर कमांड, जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।